दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि ईरान इजरायल जंग में ईरान ने इसराइल को काफी नुकसान पहुंचाया और इजरायल ने भी ईरान पर हमला किया, लेकिन उसने बड़ा खजाना तेहरान में छोड़ दिया है। आप सोच रहे होंगे कि जंग में इजरायल खजाना क्यों लेकर गया होगा, तो समझिए इजरायल ईरान में अपने सैकड़ों अत्याधुनिक ड्रोन छोड़ गया है, जिसे ईरान अब रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि कई $100 मिलियन के ड्रोन गायब हो गए हैं। अब ईरान उन्हें अगले युद्ध में इस्तेमाल करने के लायक बना रहा है। यह जानकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की शामत आनी तय है। रिवर्स इंजीनियरिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी चीज को कई हिस्सों में बांटकर हर हिस्से पर रिसर्च की जाती है। उसे कैसे बनाया गया है, किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, उसकी डिजाइन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया गया है। इसके कई फेज होते हैं। पहले ड्रोन को खोलकर या उसकी कंपोनेंट्स को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक डेटा इकट्ठा किया जाता है, जैसे उसके फर्मवेयर, रडार और सेंसर कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसकी जानकारी जुटाई जाती है। फिर साइंटिस्ट इन पर रिसर्च करते हैं। इसके प्रोसेसर, मोटर्स, कम्युनिकेशन चिप्स, कैमरा और एयरफ्रेम मटेरियल आदि पर लंबा अध्ययन करते हैं। इसके बाद कैनेडियन डॉलर सॉफ्टवेयर नाम के एक सिस्टम में ड्रोन की डिजिटल कॉपी बनाई जाती है और सिमुलेशन से उनकी ताकत परखी जाती है कि आखिर इसे कैसे तैयार किया गया है कि इसकी ताकत कई गुनी हो गई है। फिर इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे इंजन, पंखे, कंट्रोल सॉफ्टवेयर आदि का प्रोडक्शन शुरू होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो इससे भी कई गुना बेहतर प्रोडक्ट तैयार कर लिए जाते हैं। सीधे तौर पर कहें तो रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की नकल कर नई बनाने का तरीका है। इसमें न तो लाइसेंस की जरूरत होती है और न ही किसी तरह की दिक्कत आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने मध्यम दूरी तक मार करने वाले हर्मेस ड्रोन छोड़े थे, जो इंटेलिजेंस, सर्विलांस में काम आते हैं। इसके अलावा एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू मिनी क्वाडकॉप्टर ड्रोन भेजे थे, जो काफी छोटे होते हैं और विस्फोटकों से लदे होते हैं, पल भर में तबाही मचाने में सक्षम होते हैं। यूक्रेन रूस पर हमले में इसका खूब इस्तेमाल कर रहा है। ईरान पहले ही अमेरिकी RQ-170 को रिवर्स इंजीनियर कर चुका है और अब उसी मूल पर नई स्टील्थ ड्रोन डेवलप कर रहा है। एफपीवी और एफपीडब्ल्यूआईएनजी ड्रोन स्टेल्थ और पहुंच से हवा में घुस सकते हैं और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर सकते हैं। लकड़ी मेटल मिक्स एयर फ्रेम से इजरायल के रडार को बेअसर किया जा सकता है। हर्मेस जैसे ड्रोन लंबी दूरी की जासूसी कर सकते हैं। ये मिसाइल केंद्रों की निगरानी कर सकते हैं। S-171 सिमोर्ग जैसे ड्रोन युद्ध के समय एयर स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल लॉन्च में मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ईरान अगर इसे बना लेता है तो इसे बेच भी सकता है और मोटा पैसा कमा सकता है।